हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आपने हॉलीवुड मूवीज तो देखी होंगी। कुछ मूवीज में तो बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे बेन 10 एनिमेटेड सीरीज के प्रोफेसर पैराडॉक्स हो, चाहे डैनी फैंटम सीरीज के क्लॉकवर्क और हीरो सीरीज के हिको नाकामुरा हो। इन सभी में एक सुपर पावर कॉमन थी, वे सभी समय रोकने की क्षमता रखते थे। दोस्तों, ये सारे कैरेक्टर्स तो साइंस फिक्शन पे बेस्ड काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि क्या हम समय को रोक सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ भी, समय रुक गया तो क्या होगा? सोचिए, बिना समय के दुनिया कैसी होगी? यह मुश्किल है ना? तो क्या होगा हमारे जीवन का और हमें कैसा अनुभव होगा? जी हाँ, आज मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या समय को रोका जा सकता है। पर उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स का अपने चैनल बडी आउटलुक में स्वागत करती हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं कि क्या समय को रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर समय थोड़ी देर के लिए भी रुकता है तो उस पल हम सभी जम जाएंगे, जैसे कोई हमें फ्रीज कर देगा। यह सच है कि यह वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, यानी जैसे जैसे समय बीतता है सब कुछ एक ठहराव पर आ जाता है। इसका कारण यह है कि सभी अणु, कोशिकाएं, रोगाणु और परमाणु सब कुछ जम जाएगा। कंफ्यूज हो गए ना? तो चलिए समझते हैं। आइए हमारी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं और उन सभी फॉर्मूलों को याद करते हैं जो हमने अपने स्कूल में सीखे थे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय गति के विपरीत अनुपातिक है। अगर हम इसे इंग्लिश में समझें तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे आप गति को बढ़ाते जाएंगे, समय धीमा होता जाएगा, और इस हिसाब से समय को शून्य करने के लिए गति का अनंत या इनफाइनाइट होना जरूरी है। रुकिए, ज्यादा सोचिए मत, पहले ये तो समझ लें कि क्या गति अनंत हो सकती है। फिजिक्स के नियम के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है, और वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ब्रह्मांड में फिजिक्स के नियम कभी नहीं बदलते। इसका मतलब कि गति कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती और समय कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने तो आपसे कहा था कि समय के रुकने के अनुभव को मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, फिजिक्स के नियमों का सम्मान करते हुए हम स्पीड को इनफाइनाइट नहीं करते, लेकिन प्रकाश की गति के आसपास तो चल ही सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर समय शून्य नहीं हो सकता, तो प्रकाश के आसपास की गति से चलकर हम उसको इतना धीमा कर सकते हैं कि वह एक तरह से रुका सा प्रतीत होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हम लोग अंधे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कैसे? आइए जानते हैं। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब प्रकाश के कण, जिनको हम फोटोन कहते हैं, उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। समय फोटोन की स्थिति में परिवर्तन को चिन्हित करता है। यदि समय रुक जाएगा तो फोटोन भी नहीं हटेंगे। जैसे जैसे फोटोन आगे नहीं बढ़ेंगे और आपकी आंखों में प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे और एक तरह से आप अंधे हो जाएंगे। कोई भी अणु गतिमान नहीं होगा, यानी हवा बहना बंद हो जाएगी, पानी बहना बंद हो जाएगा, आप स्वयं चलना बंद कर देंगे और गर्मी भी नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि जब हवा में अणु कंपन करते हैं तो यह गर्मी उत्पन्न करता है, इसीलिए हम सचमुच ठंड से जमना शुरू कर देंगे। जैसे ही हवा बहनी बंद हो जाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे फेफड़ों में गतिहीन हवा लेने का कोई तरीका नहीं होगा। वास्तव में हमारे न्यूरॉन्स आगे नहीं बढ़ेंगे,
इसलिए हमारा मस्तिष्क भी जम जाएगा। अब मस्तिष्क और शरीर के अंदर की सभी चीजों का जमने का अर्थ है मृत्यु। ये तो रही हमारी बात, लेकिन ब्रह्मांड में इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। समय रोकने का मतलब होगा कि विद्युतीय चुंबकीय बल, परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण जैसी मूलभूत शक्तियों को रोकना। समय के रुकने का अर्थ यह भी होगा कि हमारा ग्रह यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी। चूंकि गति का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति से भी यात्रा करता है, इसलिए पृथ्वी को सूर्य से गुरुत्वाकर्षण का अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार पृथ्वी बाहरी अंतरिक्ष में जाने के लिए अपनी कक्षा से बाहर शूट करेगी और पृथ्वी सूर्य में भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। दोनों ही मामलों में पूर्ण विनाश होगा। ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा, जिसका अर्थ है कि सब कुछ सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक कि ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक बिंदु पर नहीं आ जाएंगे। इसको बिग क्रंच कहा जाएगा। हालांकि ये कल्पना बहुत भयानक लगती है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अनंत तेजी से यात्रा करनी होगी, यानी प्रकाश की गति से तेज। और मैंने पहले ही बताया था कि ब्रह्मांड हमें फिजिक्स के नियमों को बदलने की आज्ञा नहीं देता, और ये शायद इसलिए भी क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। वास्तव में समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। शायद यही कारण है कि एक बार खो जाने वाला समय हमेशा के लिए खो जाता है। इसीलिए शायद टाइम इज मनी कहा जाता है। यह चलता रहता है और हम इसके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि समय एक वास्तविक घटना है, जिसकी वजह से हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। समय गति की वजह से ही स्पष्ट होता है। रात दिन, बदलते मौसम, खगोलीय पिंडों की आवाजाही, यह सभी निरंतर परिवर्तन के सूचक हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी समय का ही एक हिस्सा है। समय की सबसे अधिक वास्तविकता हम अभी के समय में देखते हैं, जिसे हम वर्तमान भी कहते हैं। लेकिन हम वर्तमान में कोई चीज देखने या अनुभव करने से पहले ही वह भूतकाल हो जाती है। वर्तमान एक छोटा सा पल है जो हर जगह हो रहा है। वह भूतकाल से लेकर भविष्य की समय रेखा पर एक छोटे से बिंदु के समान है, जो भूतकाल से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे दिमाग में वर्तमान की स्मृतियां भूतकाल के स्वरूप में स्टोर हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए हमारा पूरी तरह से जागृत अवस्था में होना अनिवार्य है। वर्तमान को छोड़कर हम भूतकाल और भविष्य को माप सकते हैं, जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना या कोई शादी के फंक्शन को आप किसी रिकॉर्डिंग यंत्र से संग्रह कर सकते हैं। इस तरह भविष्य एक बिना रिकॉर्ड की गई टेप की तरह है और भूतकाल रिकॉर्ड की हुई टेप है। भविष्य हमारे दिमाग में संग्रहित भूतकाल के अनुभवों की वजह से बनी हुई छवि की तरह प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।